नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज सिसोदिया जी को बेल मिल गई है। ये अब खुशी हुई है, कुछ लोगों को गम भी हुआ है। तो क्या सिसोदिया जी अब जेल के बाहर आ गए हैं तो अब वो अपनी सीट पूरी तरीके से संभालेंगे या फिर केजरीवाल की जगह लेंगे? तो दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी जो थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज के दिन 9 अगस्त को जमानत दे दी, बेल दे दी है। यानी नाग पंचमी वाले दिन एक नाग को कोर्ट ने छोड़ दिया है। अब वो नाग जो है अब क्या करने वाले हैं बाहर आके, कैसे कितना दूध पिएंगे और कितना विष उनको पिलाया जाएगा। तो नाग पंचमी वाले दिन आज कोर्ट ने उनको बेल दे दी, यानी आज छोड़ दिया गया है कि आज जाइए और जितना भी आप दूध पी सकते हैं उतना दूध पीजिए। घुर्रियाँ जो होती हैं यानी कि जिसको चने और वो होते हैं गेहूँ, उसकी घुरघुरी जो बनाई जाती है यहाँ पे, तो यूपी में बहुत चलता है। तो वो घुरघुरियाँ खाएं जाके, सिवैयाँ खाएं जाके, तो आज उनको इतना खाने को मिलेगा। यानी कोर्ट ने भी सीबीआई और ईडी को ये कहा कि सांप सीढ़ी का खेल बहुत हो चुका है, अब उनको छोड़ा जाए। यानी कब तक उनको जो है इस तरीके से हम अंदर बंद करे रहेंगे। यानी एक सांप को एक पिटारे में बंद करते करते अब कोर्ट भी थक चुकी है और आज जो है वो सिसोदिया जी जीत गए हैं। यानी कि सांप ने जो है बिल से बाहर निकल आए हैं, यानी उनकी बेल हो चुकी है। अब सिसोदिया जी क्या करने वाले, यानी 17 मंथ के बाद, 17 महीने के बाद आज सिसोदिया जी तिहाड़ जेल से बाहर निकल कर आ गए। यानी आज उनको नाग पंचमी वाले दिन एक नाग को छोड़ दिया गया है। अब वो नाग किसको डसेगा और किसको जो है अपना कहर दिखाएगा और किसको जो है उसके गले की माला बनके जो है अब बैठेंगे अपनी सीट पर। तो सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में से जुड़े जो मामले में सीबीआई ने, ईडी ने, दोनों ने इस पर केस चला रहे थे। दोनों ने से राहत अब मिल चुकी है सिसोदिया जी को। अब सिसोदिया जी क्या करने जा रहे हैं, यानी अब उनको क्या होगा, अब वो पूरी सीट अपनी अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो सिसोदिया जी को जमानत तो कोर्ट ने दे दी, लेकिन उसमें 3 कंडीशन रखी गई हैं। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, यानी मनीष सिसोदिया जी को ईडी और सीबीआई मामले में 10 लाख का बेल ब्रांड भरने की वो दी गई है कि आप इसको भरें। अपना पासपोर्ट जो है वहाँ जमा करें और सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। यानी उनको किसी भी तरीके से कोई भी अगर इफेक्ट डालता है तो उसको आप ऐसा नहीं करेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को, यानी मंडे को और थर्सडे को जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना होगा कि हम यहीं हैं, यानी कि हम हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए हुए हैं। तो उनको ये अपनी हाजिरी जो है वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की अपील नहीं मानी। ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एससीवी राजू यानी एएसजी ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिसोदिया जी को अब अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं। एएसजी जो हैं उन्होंने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग भी की थी, लेकिन क्या हुआ कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि बेंच में स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज सिसोदिया जी को बेल दे दी है और अब वो बाहर आ गए। इसी में भावुक होकर, यानी स्कूल में भाषण दे रही आतिशी जी ने सिसोदिया की जब खबर सुनी कि वो जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बेल मिल गई है, तो दिल्ली की मंत्री आप नेता आतिशी जी जो हैं इस पर भावुक उठी और द्वारिका के नासिरपुर में एक स्कूल में जब वो उद्घाटन के लिए वहाँ पहुँची थी
तो उस दौरान जब उनको जमानत की खबर मिली तभी उस कार्यक्रम में वो भाषण दे रही थी अपना, और उस भाषण के दौरान वहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब ये उनका असली आंसू थे या फिर वो नौटंकी कर रही थी, क्योंकि उनको जो है इस तरीके से आप के जो नेता हैं उनको जो है इस तरीके से नाटक करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। जैसे केजरीवाल जी जेल में बंद थे तो कितने भी कलाएं खेली, कितने नाटक किए, लेकिन उनका एक भी नाटक काम नहीं आया, क्योंकि उसके लिए जो है सरकार समझ गई थी कि ये इनकी नौटंकी है, ये नौटंकी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आंसू भी बढ़िया से बहा लेते हैं और खेल भी बढ़िया से खेल लेते हैं। तो खून की कमी, कभी शुगर डाउन, कभी शुगर लेवल हाई, तो बीपी हाई, तो कभी बीपी लो, तो सारे जितनी कलाएं खेलनी थी वो कला खेल के अब वो थक के बैठ गए हैं, और मनीष सिसोदिया की जो है जेल की जगह आज बेल हो गई। तो भावुक हो उठी थी आतिशी जी, और उस कार्यक्रम में वो जब रोने लगी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक यानी फाउंडर उनको बोला कि इस मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर 17 मंथ तक जो है वो जेल में रखा गया था, साजिश के उसमें साजिश रची गई थी उनके साथ में, और वो एक फाउंडर होने के नाते और उनके साथ ऐसे ऐसे खेल खेले गए। आज का दिन भारत की के शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। आज सच्चाई की जीत हुई है, आज शिक्षा और दिल्ली के बच्चों की जीत हुई है। सिसोदिया की पत्नी भी इस पर बोली कि रात 9 बजे तक जो है वो पहुंचेंगे घर। सिसोदिया जमानत मिलने के बाद अपने घर पर भी खुशी का माहौल देखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के से निकलने के बाद वो परिवार के लोगों के साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटी गईं। तो इस तरीके से आज उनका स्वागत हुआ नाग पंचमी वाले दिन, और नाग पंचमी वाले दिन सिसोदिया जी को आज छोड़ दिया गया, यानी उनको भी आज़ाद कर दिया गया कि जाइए और खूब खुशियाँ मनाइए जाके, और जाके जितना भी हो सके नाग पंचमी वाले सांप सीढ़ी का खेल जो ईडी और सीबीआई खेल रही थी, आज से वो ख़त्म हो गया। आज से आपको पिटारे से छोड़ दिया गया है, अब आप आज़ाद हो गए। अब कोई भी सपेरा आपको उस पिटारे में बंद नहीं कर पाएगा। बस इतना है कि आपके दांत जो वो डसने वाले थे वो तोड़ दिए गए हैं, तो आप अपनी जमानत जो है टाइम टाइम पर आकर देते रहिए। यानी आपको अभी बाहर तो कर दिया गया, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से आपकी जो पावर पहले थी, यानी आपका विष जो पहले काम कर रहा था वो विष अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके दांत जो है वो तिहाड़ जेल में 17 महीने में वो विषीले दांत जो है वो निकाल दिए गए हैं। तो इसलिए आप अपना जाइए और अपनी सीट संभालिए, अपनी कुर्सी संभालिए, और बस आके अपनी हाजिरी को जो है वहाँ पुलिस थाने में देते रहिए। धन्यवाद।